ओके सो गाइस दिस इज सेकंड पार्ट और अभी अपने को क्या करना है, हमारा डैशबोर्ड तैयार तैयार हो चुका है। देन आई हैव टू क्रिएट वन यूजर कंट्रोल, so just right click and go to add, and here you can see user control. Select user control, so rename this user control form. So here I am rename it as like UC मतलब user control, और फिर इसका एक नाम दे देंगे, that is the dashboard form. तो ये हमारा यूजर कंट्रोल है। यहाँ पे मैंने इसका नाम रीनेम कर दिया, इसको मैं ऐड कर लेता हूँ फॉर्म में। नाउ यू कैन सी दिस इज यूजर कंट्रोल। अभी क्या करना है, वापस चलना है। आपका जो डैशबोर्ड फॉर्म था, इसमें ये जो आपने लगा रखा है पैनल ना, इस पैनल पे सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो और यहाँ पे प्रॉपर्टीज में चले जाओ। यहाँ पर आओगे तो यू कैन सी द साइज ऑफ दिस पैनल। तो ये साइज है, ये सिंपली साइज कॉपी कर लो, कंट्रोल सी। वापस चलेंगे, हमारा जो यूजर कंट्रोल बना रखा है इस पर भी राइट क्लिक करो और सेम साइज ना हम यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे। ये देखो, ओके नाउ ये आपका बन गया। ओके अभी यहाँ पे हमें ऐड करना है पैनल। तो सिंपली पैनल पे क्लिक, यहाँ पे सर्च करना है पैनल, और ये पैनल आपने कॉपी किया, यहाँ पे आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर दोगे, ये पैनल आ गया। इस पर राइट क्लिक करो और पैनल का ना हम क्या करेंगे, एक जो बैक कलर होगा वो हम चेंज करेंगे। यहाँ पे सिंपली गो टू पैनल और बैक कलर पे वाइट कर दो इसको, राइट। अभी अपने को क्या करना है, पैनल को हम इस तरह पर एडजस्ट करेंगे यहाँ पे, और ये कुछ इस तरीके से, ओके ये आ गया आपका पैनल। राइट क्लिक करो, फिर से प्रॉपर्टी में चलो। आप यहाँ पे इसका साइज चेक कर सकते हो, क्या मैंने हाइट और क्या विड्थ दे रखा है। ठीक, अभी क्या करेंगे, अपने यहाँ पर फिर हमें लेना है एक और पैनल कॉपी करना है। तो जस्ट सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप सिंगल पैनल, यहाँ पे इसको पैनल वन। अब क्या करेंगे, इस पैनल को हम कॉपी कर लेते हैं और फिर हम क्या करेंगे, इसी पैनल को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। हमें ये मल्टीपल पैनल चाहिए, तो सिंपल पेस्ट करो। एक पैनल और आ गया यहाँ पे, इसको आप, ठीक है, और इसको भी पेस्ट करो। तो ये एक पैनल और आ गया आपका। तो एक और यहाँ पे पैनल हम पेस्ट कर देंगे। सिंपली कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट कर दो और ये इसको आपने यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। तो ये कार्ड की तरह बन जाएंगे। और हमें क्या करना ना, इनका हमें कलर चेंज करना है। तो इन चारों को सेलेक्ट कर लो, क्योंकि ये चारों क्या है, ये आपके सेम कंट्रोल है। जब एक ही तरह का कंट्रोल होंगे ना, तो आप उनको सेलेक्ट कर सकते हो। अब इसके बाद आप क्या करोगे, इन सबको सेलेक्ट करके ग्रुप वाइज इनका कलर आप चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर आ जाओ और सिंपल कलर में चलेंगे, और यहाँ से हम एक कलर यहाँ पे सेलेक्ट करने वाले हैं, दैट इज़ सिलेटी ब्लू, ठीक है। और इसको सेव कर दो। थोड़ा सा इसको हम अरेंज करेंगे नीचे की साइड, थोड़ा सा इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और एरो की हेल्प से आप, या फिर हम क्या कर सकते हैं, इसकी हम साइज को थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। और ये चारों आप सेलेक्ट कर लो और इसको आप थोड़ा सा नीचे की साइड में ले आना, ठीक है। ये इसको सेव कर लो। अभी क्या करेंगे, अभी ये वाला जो पैनल है ना, इस पैनल को तुम कॉपी कर लो, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। जब कॉपी करके पेस्ट करोगे, ये पैनल ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ आ जाएगा। अब अपने पास सेम मैंने जो भी कार्ड बनाया है ना, ये मैंने उसको जस्ट कॉपी पेस्ट कर दिया, ओके। अब अपने को चाहिए लेबल। तो चलेंगे यहाँ पे टूल बॉक्स में, यहाँ पे सर्च करेंगे हम लेबल, और यहाँ से हमारे पास एक आएगा लेबल, ठीक है। ये एक लेबल ले लिया, लेबल को हम यहाँ पे रखेंगे और इस लेबल की प्रॉपर्टीज़ में चलेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी फॉन्ट में आएंगे और यहाँ से आपको इसका साइज़ बढ़ा देना है और इसको बोल्ड कर देना है। और उसके बाद टेक्स्ट में आएंगे और ये आपका हो जाएगा, ओके। तो ये रहा आपका इनकम रिकॉर्ड, और इसको कॉपी कर लेंगे और इसको सेकंड वाले में पेस्ट कर देंगे यहाँ पे, और इसकी प्रॉपर्टीज़ में आ जाएंगे हम, और ये आपका हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा, हमें क्या करना है, एक पैनल हमें फिर से चाहिए यहाँ पे। तो सिंपली गो टू पैनल और इसको यहाँ पे लाके ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। अब ये जो पैनल कंट्रोल होगा ना, इसको यहाँ पे रखो, ठीक है। और फिर इसको आपको क्या करना है, इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो और इसी को कॉपी कर लो और फिर इसको पेस्ट कर दो यहाँ पे सेकेंड पैनल, ओके। ये पैनल हो गया। अभी क्या करेंगे, दोनों पैनल को सेलेक्ट कर लो, देन गो टू प्रॉपर्टी, और इसका जो बैक कलर है ना, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे वाइट, ओके। सेव कर लो इसको। और एक और काम करेंगे कि हम, ये हमें जो लेबल है ना, ये लेबल हम यहाँ पे भी पेस्ट कर देंगे, ओके सपोज। और अभी इसका टेक्स्ट हम बाद में रीनेम करेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, परफेक्ट। इसको सेव कर लो। अब एक और चीज़ चाहिए हमें ना, इसके अंदर एक इमेज चाहिए, एक आइकॉन, इमेज आइकॉन। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, पिक्चर बॉक्स।
तो सिंपल पिक्चर बॉक्स पे आ जाओ और एक पिक्चर बॉक्स ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो और इसकी जो प्रॉपर्टी है ना, प्रॉपर्टी पे चलेंगे और साइज वाले पोर्शन पे आएंगे यहाँ पे और इसको क्या करेंगे 60x60 कर देंगे। ओके, परफेक्ट। ये रहा। अब इसको ना एक कॉर्नर पे यहाँ पे एडजस्ट कर दो और फिर इसी को कॉपी कर लो, पेस्ट कर दो। ठीक है, फिर से पेस्ट कर दो और फिर से पेस्ट कर दो। परफेक्ट। और यहाँ पर भी पेस्ट कर दो, फिर यहाँ पे भी पेस्ट कर दो। ओके, अब इसको सेव कर लेंगे। ओके, तो ये हमारे पिक्चर बॉक्स है जिसमें हम आइकॉन सेट करेंगे। चाहिए एक लेबल, तो ये वाला लेबल कॉपी करेंगे और इसको लाके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे इसके अंदर और इसको यहाँ पे रखेंगे। और ये जो लेबल है ना, इसका हमें क्या करना है, टेक्स्ट जो है वो चेंज करना है। तो सिंपल यहाँ पर आ जाओ, टेक्स्ट कलर। तो फॉर कलर इज़ फाइन, हमें करना है फॉर कलर। बैकग्राउंड कलर ठीक है, हमें बस फॉर कलर इसको वाइट कर देना है। ओके, और एक और काम करेंगे, फ़ॉन्ट पे आ जाते हैं और यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली जो है ये हम चेक करते हैं कि हमें कोई बेहतर लो। तो अभी हम कर्सिव न्यू को यहाँ पे लगा लेते हैं। तो अभी क्या करेंगे, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और सब में हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ओके, पेस्ट, परफेक्ट। अब इसको क्या करेंगे, सेव कर लेंगे। तो अब एक काम क्या करेंगे, इन सारे जो लेबल्स हमने लगा रखे ना, ये सारे लेबल्स आपको सेलेक्ट कर लेने हैं। ये देखो। ओके, फिर चलेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ में और हमें एक काम क्या करना है, स्क्रॉल करेंगे, हम टेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आएंगे। तो इनका जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी होता है इस पे अभी के लिए हम इसमें क्या 0 पुट कर देते हैं। ओके, और 0 पुट करेंगे तो थोड़ा सा एक काम और करेंगे, हमें इसका फॉन्ट इंक्रीज़ करना पड़ेगा। फॉन्ट पे आएंगे और फॉन्ट हम कर देते हैं 15। ठीक है, ये अच्छा, फॉन्ट इंक्रीज़ कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे ना, एक हमें हमें एक और लेबल चाहिए। तो हम ये वाला इनकम वाला लेबल कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से। और इसमें क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, इसमें टेक्स्ट में देना है कि टुडेज इनकम करके। तो फिर से प्रॉपर्टीज़ में चलेंगे, फॉर कलर में आ जाते हैं और ये फॉर कलर हम करेंगे येलो। येलो इज़ विजिबल। ठीक है, परफेक्ट। और टेक्स्ट में आ जाते हैं और यहाँ पर हम देंगे टुडेज इनकम। ठीक है, सही है। और इसको ना, इसको थोड़ा सा हम सेंटर में कर देते हैं इस तरीके से। ओके, ये वाला कॉपी करो और इसको सारे कार्ट में आपको क्या करना है, ऐड कर देना है। एक मिनट। ठीक है, ओके। और फिर हम इस जीरो को भी यहाँ पे सेंटर में कर देंगे नाउ। तो अभी आप देख पा रहे हैं हमारी जो ये डिज़ाइन है इस यूज़र कंट्रोल वाले फॉर्म की, तो ये इस तरीके से कुछ होगा। तो अब यहाँ पर एक सवाल ये आता है कि क्या इन सभी कार्ट में, इन सभी लेबल्स में क्या हम टुडेज इनकम शो करेंगे? नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो पहला सेक्शन बना रखा है ये है इनकम से रिलेटेड। जो तो जितने भी इनकम वाली डेटा होंगे वो यहाँ पे पहले वाले कार्ट में शो होंगी। और जो नीचे आप देख रहे हो सेकंड वाला जो एक्सपेंस रिकॉर्ड है, तो इसमें हम जितना भी एक्सपेंस का होगा वो शो करेंगे। देखो यहाँ पे जो पहला हमारा कार्ड है ना, इसमें हम क्या करेंगे, टुडेज इनकम, जो करंट टुडेज इनकम होगी वो शो करेंगे। दूसरा वाला जो है ना, इसमें हम क्या करेंगे, एस्टरडे का इनकम जो है वो शो करेंगे। तो इसका टेक्स्ट में आ जाओ और यहाँ पर इसका टेक्स्ट को चेंज कर दो, एक्स्ट्रा डे इनकम। और ये वाला होगा, इसमें भी हम चेंज करेंगे, इसको हम करेंगे दिस मंथ इनकम। सो टेक्स्ट प्रॉपर्टी में जाके यहाँ पे लिखना है आपको दिस मंथ इनकम। और नेक्स्ट जो होगा, इसको भी राइट क्लिक करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज में चलेंगे और यहाँ पर क्या होगा, जो एक साल का इनकम जो होगा वो हम यहाँ पे शो करेंगे। अब ये तो हो गया इनकम की बात। अब उसी तरीके से हम बात करेंगे एक्सपेंस में, क्या सेम वही चीज़ होगा, बस वे एक्सपेंस के लिए होगा। तो सिंपली प्रॉपर्टीज में चलेंगे, तो यहाँ पर हम दिखाएंगे टूडेज एक्सपेंस। फिर सेकेंड प्रॉपर्टी, सेकेंड लेवल की प्रॉपर्टीज़ में चलेंगे। फिर यहाँ पर आपको शो करना है एक्स्ट्रा डे एक्सपेंस एंड देन नेक्स्ट लेवल की तरफ चलेंगे। यहाँ इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी में आपको मेंशन करना है दिस मंथ एक्सपेंस। फिर नेक्स्ट लेवल की तरफ चलेंगे और यहाँ पर आपको शो करना है दिस ईयर एक्सपेंस। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऊपर इनकम जो होगा वो शो करेंगे, नीचे जो होगा एक्सपेंस शो करेंगे। और यहाँ पर हमने 4 कैटेगरी बना दी है, तो टुडेज़ की, एक्स्टरडे की, मंथ की और ईयर की। तो ये सारा रिकॉर्ड आपको दिख जाएगा, इसको आप सेव कर लो। ओके, तो अब ये जो नीचे आप देख रहे हो ना, ये जो कार्ट लगा रखा है, इनका क्या काम है, तो यहाँ पर हम शो करेंगे टोटल, टोटल इनकम हो जाएगा यहाँ पे। और जो ये वाला है इसको हम कर देंगे टोटल एक्सपेंस।
तो सिंपल आप यहाँ पर आ जाओ, टोटल एक्सपेंस, टोटल इनकम। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देख रहे हो ये जो कार्ट है ना, इस कार्ट को कर लो कॉपी और यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर दो। ठीक है, अब इसमें से क्या करना है, इसको थोड़ा सा जस्ट मिनट, टोटल इनकम है, ठीक है, और इसमें थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ कर देते हैं और थोड़ी सी इसकी हम हाइट को इंक्रीज करेंगे। तो अब ये जो है ना कार्ड, इसी को कॉपी कर लेंगे और सेम ये लाके हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और इसको हम इधर लगा देंगे। परफेक्ट। तो यहाँ पर देखो ये हमारा यूजर कंट्रोल तो कंप्लीट हो चुका है। वापस हम चलेंगे डैशबोर्ड पे। अब हमारे पास एक दूसरा जो मेनू है वो है कैटेगरी। तो अब हम क्या करेंगे, कैटेगरी से रिलेटेड एक यहाँ पर हम फिर से यूजर कंट्रोल क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, फिर चलेंगे ऐड पे और यहाँ पर फिर से यूजर कंट्रोल पे आ जाते हैं। और इस बार जो हम यूजर कंट्रोल ले रहे हैं ये है कैटेगरी। तो यहाँ पर फिर से आपको लिखना है यूसी और फिर कैटेगरी फॉर्म, और इसके बाद आपको क्या करना है, इसको ऐड करना है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपका कैटेगरी वाला जो यूजर कंट्रोल है वो ऐड हो चुका है। अभी हम इसकी प्रॉपर्टीज़ में चलेंगे और इसका हाइट एंड विड्थ हम वही रखेंगे जो हमने ये इस जो डैशबोर्ड, इस जो डैशबोर्ड यूजर कंट्रोल का रखा था उसका सेम वही हाइट एंड विड्थ रखेंगे। तो यहाँ पे इस फॉर्म पे चले जाओ, इसकी प्रॉपर्टी में चले जाओ और यहाँ से जाके इसका जो भी आपने हाइट एंड विड्थ रखा था ना वो जस्ट कॉपी कर लो। फिर से वापस चलेंगे हम कैटेगरी वाले इस यूजर कंट्रोल पर और इसका जो साइज वाला प्रॉपर्टी है यहाँ पर जाके हम सेम साइज हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे हमें लेना है दो पैनल। तो सिंपल यहाँ पे लिखो पैनल, ये लिया मैंने एक पैनल और इस पैनल को आप इस तरफ सेट कर दो। ठीक है, और इसकी हम थोड़ी सी साइज इंक्रीज कर देते हैं। अब इस पैनल का हमें क्या करना है, जो बैक कलर है वो हमें चेंज करना है। यहाँ पर आएंगे और इसको हम करेंगे वाइट। परफेक्ट। अब क्या करेंगे, इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहीं पर पेस्ट कर देंगे इसको, और इसको हम इसकी विड्थ थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे और इसको थोड़ा सा हम इस तरफ ले लेते हैं। परफेक्ट, इसको सेव कर लो। अब हमें चाहिए एक लेबल कंट्रोल। तो वापस आएंगे यहाँ पे, यहाँ से ये जो कंट्रोल है ना इसको हम कर लेते हैं कॉपी और यहाँ पर आके यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे यहाँ पे, और इसकी प्रॉपर्टीज़ में चलेंगे। वापस आपको टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ में आना है और यहाँ पर आपको देना है कैटेगरी। ओके, कैटेगरी। अब इसी को कॉपी कर लेते हैं, एक यहाँ पर हम और पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर हम देंगे टाइप। इसकी प्रॉपर्टीज़ में चले जाओ, यहाँ पर आपको लिखना है टाइप। देन नेक्स्ट आपका एक टूल आपको चाहिए जो कि है टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, इसको आप यहाँ पे रखो और इस तरीके से इसको इंक्रीज करो और इसकी एक प्रॉपर्टी है फॉन्ट प्रॉपर्टी में चलेंगे। इसके फॉन्ट प्रॉपर्टी में आ जाते हैं और इसको हम कर देते हैं 12। परफेक्ट। अब हमें क्या चाहिए, एक कम्बो बॉक्स चाहिए। तो यहाँ पर हमें चाहिए कम्बो बॉक्स। वापस आएंगे यहाँ पे, राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज में आते हैं और इसकी फॉन्ट जो होगा वो हम सेट कर देते हैं। और यहाँ पे टाइप में ना हम इसमें वैल्यू भी ऐड कर देते हैं। दो वैल्यू होगी इसमें, या तो ये क्या होगा, इनकम होगा, दूसरी वैल्यू क्या होगी, एक्सपेंस होगा। ठीक है, ये दो वैल्यू इसमें होगी, इसको आप ऐड कर दो। अब क्या करेंगे ना, अब हमें ये जो टाइप है ना इसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, और ये इस बार टाइप की जगह पे क्या होगा, ये आपका बन जाएगा स्टेटस। ओके, और यहाँ पर आपका जो लिस्ट जो होगा, पहला होगा आपका एक्टिव, स्टेटस होगा इसका एक्टिव, और दूसरा होगा आपका इन एक्टिव। ओके, ये दो आइटम इसके अंदर होंगे, इसको आप सेव कर लो। अब क्या करना है, सिंपली देखो, अब चले जाओ तुम अपने लॉगिन पेज पे, फॉर्म 1 पे आ जाओ और यहाँ पर एक बटन था लॉगिन बटन, इसको कर लो कॉपी और यही बटन लाके ना यहाँ पे लाके पेस्ट कर दो। ये बस करते, इसमें थोड़ी सी प्रॉपर्टी में चेंजेस करेंगे। पहले तो हमें इसका फॉन्ट साइज इतना नहीं चाहिए, तो फॉन्ट हम इसका क्या रखेंगे, 9 ही रख देते हैं, बोल्ड फाइन, और इसको थोड़ा सा हम ओके इस तरीके से। तो अब इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी भी चेंज करेंगे हम। टेक्स्ट प्रॉपर्टी लाइक सिंपली इसको कर देते हैं ऐड। ओके, इसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो अब इसकी प्रॉपर्टी में क्या करेंगे, इसको हम कर देते हैं अपडेट। ओके,
ये कॉपी किया, इसी को पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। तो ये आपका हो जाएगा ऐड अपडेट डिलीट, और एक और यहाँ पे करके कॉपी करके पेस्ट कर देंगे जो कि होगा आपका क्लियर से रिलेटेड। हाँ, ये ठीक। ये 4 बटन हमारे यहाँ पर आ गए। ये जो बटन होगा तो इसका नाम हो जाएगा BTN ऐड। ठीक है। जो दूसरा बटन होगा इसका नाम हो जाएगा BTN अपडेट। नेक्स्ट जो बटन होगा इसका नाम हो जाएगा BTN डिलीट। और जो लास्ट बटन होगा इसका नाम हो जाएगा BTN क्लियर। उसी तरीके से ये जितने भी कंट्रोल हैं, जैसे कि टेक्स्ट बॉक्स, इसका भी रीनेम करना है आपको। यहाँ पर आएंगे TXT कैटेगरी, देन कम्बो बॉक्स पे चलते हैं। इसका नाम हो जाएगा CMB यानी कम्बो टाइप। इसका नाम हो जाएगा CMB यानी कम्बो स्टेटस। ओके, सारे कंट्रोल हमने इसमें ऐड कर लिए। अब हमारा नेक्स्ट काम आता है, हमें एक चाहिए ग्रिड व्यू। ठीक है, डेटा ग्रिड व्यू, ये मैंने लिया ड्रैग एंड ड्रॉप और इस वाले सेकंड वाले पैनल में लाके हमने इसको पेस्ट कर दिया। और इसको हम इस तरीके से ऐड कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, ये वाला जो कैटेगरी है इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर देंगे, या सेंटर में कर देते हैं, बेस्ट रहेगा। और इसकी प्रॉपर्टीज़ में चलेंगे, टेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये आपकी कैटेगरी लिस्ट हो गई। अब ग्रिड व्यू की एक प्रॉपर्टी है जिसको हम बोलते हैं, इसको हम कर देते हैं फिल, ऑटो साइज कॉलम मोड फिल। अब एक और प्रॉपर्टी होती है जिसे हम बोलते हैं हेडर हेडर कलर। जस्ट मिनट में आपको बता रहा हूँ, दिस वन। ओके, कॉलम हेडर डिफॉल्ट सेल, यहाँ पर आ जाओ, इस पर क्लिक करो। अब ये आ गया बैक कलर। बैक कलर में आप यहाँ पे मनचाहा कलर ले सकते हो, यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि मैं अभी के लिए सेलेक्ट करता हूँ या ग्रीन, ये हो गया। ओके, फॉर कलर पे आ जाते हैं। फॉर कलर पे मुझे चाहिए क्या, वाइट। ये देखो वाइट, इसको मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद एक और प्रॉपर्टी है जिसको हम बोलते हैं वेरी, ये इनेबल हेडर विजुअल स्टाइल। और वैसे ही हमारा होता है एक रो हेडर विजुअल स्टाइल, ये इसको फॉल्स कर दो। ओके, सो नाउ यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये आपका कैटेगरी भी बन के रेडी हो चुका है। वापस चलेंगे अब अपने डैशबोर्ड वाले फॉर्म पे। अब देखो सारी चीज़ें हो चुकी हैं, सब कुछ सेव कर लो। वापस आओगे यहाँ पर, देखो बोल्ड पे यहाँ पर आओगे और यहाँ पर ये पहला जो ऑप्शन है, या फिर आप कीबोर्ड से F6 प्रेस करोगे, जो भी आपने अभी यूजर कंट्रोल क्रिएट किया है ना, वो आपके टूल बॉक्स में ऐड हो जाएंगे ऑटोमेटिकली वंस योर बोल्ड कंप्लीटेड। ओके, सो यहाँ पे आप देख पा रहे हो आपका जो बोल्ड है वो कंप्लीट हो चुका है। अब वापस अगर आप यहाँ पे चलोगे, आप यहाँ पर आओ टूल बॉक्स में और यहाँ पर आपको सर्च करना है क्या, UC। तो आप देख पा रहे हो आपने 2 यूजर कंट्रोल बनाए थे, एक कैटेगरी का और एक डैशबोर्ड का। ये दोनों यहाँ पे बन चुके हैं। अब इनको ना, इनको आप एज ए कंट्रोल आप यूज़ कर सकते हो कहीं पर। अब यहाँ पर देखो एक काम हमें क्या करना है, यहाँ पर अगर आप आओगे नीचे की तरफ, यहाँ पे देखोगे आपके पास है लॉग आउट पेज, तो लॉग आउट बटन, सॉरी, इस लॉग आउट बटन की प्रॉपर्टीज़ में चलेंगे। प्रॉपर्टीज़ क्या कह रहा है कि इसका नाम क्या है, BTN, तो इसको आप दे दो BTN लॉग आउट। ठीक, उसी तरीके से जितने भी बटन है सबके प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे फिक्स करनी है, तो इसको आप यहाँ पे फिक्स कर दो। ये कौन सा बटन है, जैसे BTN डैशबोर्ड। ओके, आपका नेक्स्ट आ जाता है BTN कैटेगरी, एंड इसके बाद आपका आता है BTN इनकम, एंड देन BTN एक्सपेंस। ठीक है, ये सब सेव कर लो। ये जो है आपका लॉग आउट, इस पर डबल क्लिक करो,
इसका क्लिक इवेंट आएगा और यहाँ पर आपको सिंपली एक कोड लिखना है, ठीक है। बस आप क्या कर रहे हो, आपने लिखा है इफ हिल्स में मैसेज डॉट शो, ठीक है। इफ के अंदर आपने क्या लिखा, मैसेज डॉट शो, और यहाँ पर जो आएगा देखो, ठीक है, ये मैंने दिया है कि अगर आपको ये शो करेगा, एक कंफर्मेशन बॉक्स शो करेगा जिस पे लिखा होगा डू यू वांट टू लॉग आउट, अगर आप यस पे क्लिक करोगे तो ये क्या करेगा, इस फॉर्म को क्लोज कर देगा। ओके, और सेम यही कॉपी कर लो और सेम यही फंडा आपको क्या करना है, ये जो आपने लिखा ना एप्लीकेशन एग्जिट वाला, तो यहाँ पर भी सेम यही करना है। अभी देखो यहाँ पे क्या करना है, जब आप ऊपर जो क्लोज बटन है जब आप उस पर क्लिक करोगे तो सिंपली हमारा एप्लीकेशन क्या हो जाना चाहिए, एग्जिट हो जाना चाहिए। ये मैं बात कर रहा हूँ इस वाले बटन की, ऊपर कॉर्नर में जो है, इस बटन की, ये जो क्लोज बटन है मैं इसकी बात कर रहा हूँ। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो क्या होगा एग्जैक्टली, ठीक है। तो अगर मैं इसको अभी रन करूँ तो यहाँ पर मैं लॉगिन करता हूँ, जैसे मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, इनकरेक्ट पासवर्ड, तो क्या था 1 2 3 4 5। पर अगर क्या होगा, मैं अगर दोबारा ट्राई करूं और इस बार मैं अपना सही पासवर्ड एंटर कर रहा हूं तो इस बार क्या करे शो करेगा, ये आपको कह रहा है कि कनेक्शन आपका क्लोज नहीं हुआ। यानी कि जब आपने फर्स्ट अटेम्प्ट किया था ना उस टाइम पे डेटाबेस का कनेक्शन ओपन हो गया था और जो कि एरर आया था तो उस वजह से आपका कनेक्शन ओपन रह गया, कनेक्शन वो क्लोज हुआ नहीं, और आप फिर से दोबारा ट्राई कर रहे हो तो इस वजह से वो आपको ये वाला मैसेज दे रहा है। तो इस इशू को कैसे सॉल्व करोगे आप, देखो जब भी कोई एरर आए और जब आपका कोड एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाए तो उसके बाद अगर डेटाबेस कनेक्शन ओपन हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट आप कैसे क्लियर करोगे, तो इसके लिए सबसे पहले हम चलेंगे अपने लॉगिन पेज पे और यहाँ पर जो हमारा लॉगिन का जो कोड है ये हम एक बार चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देखो जैसे ही आपका ये इफ कंडीशन फेल होगा तो वो इल्स में आएगा और इल्स में आते ही आपका क्या हो जाएगा, कनेक्शन आपका ओपन हो जाएगा, डेटाबेस कनेक्शन ओपन हो गया। अब जैसे उसने चेक किया कि आपका यूजर नेम पासवर्ड सही है कि नहीं, तो जैसे ही ये कंडीशन फेल हुआ ना, जैसे ही ये कंडीशन आपका फेल हुआ तो सीधा वो आएगा इस वाले पार्ट पे, यहाँ पर शो करेगा कि भाई आपका जो भी इनकरेक्ट यूजर नेम पासवर्ड वो आपको शो कर देगा। बट इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होना क्या चाहिए कि आपका जो डेटाबेस का कनेक्शन है वो क्लोज हो जाना चाहिए। तो एक काम आप ये कर सकते हो कि यहीं पर क्या कर दो, आप यहीं पर आपको देना है कॉन डॉट क्लोज, ठीक है। आप चाहो तो यहीं पर अपना डेटाबेस क्लोज कर दो, जो कि सही चीज़ है। और उसके अलावा आप चाहो तो एक और काम कर सकते हो, जब भी आपका ये एग्जीक्यूट हो, कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट हो, आप यहाँ पे इसको क्लोज कर सकते हो। या फिर अगर आपको कैच पे क्लोज नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे फाइनली ब्लॉक भी बना सकते हो, ओके। और इसके अंदर आप अपना कॉन डॉट क्लोज कर सकते हो, राइट। तो अगर आपने ट्राई कैच लगा रखा है तो सिंपल, आपको हर जगह डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, सीधा फाइनली ब्लॉक में आपको कनेक्शन को क्लोज का जो कोड है वो आप मेंशन कर दो, आपका काम हो जाएगा। आपको यहाँ भी ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा फाइनली ब्लॉक में अगर आप लिखोगे तो फाइनली ब्लॉक क्या होता है, जब भी आपको कोड एग्जीक्यूट करेगा तो सबसे लास्ट में कुछ भी हो जाए, एरर आ जाए, पेज फट जाए, कोड फट जाए, कोई मतलब नहीं, लास्ट में क्या करेगा, फाइनली ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा। और जब फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा दैट टाइम आपका डेटाबेस कनेक्शन क्लोज हो जाएगा। अब इस चीज़ को हम फिर से करके देखते हैं। यहाँ पे यूजर नेम और इस बार मैं अपना गलत पासवर्ड टाइप कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको दिखेगा इनकरेक्ट पासवर्ड, ठीक है। अब इसके बाद मैं सही पासवर्ड डाल रहा हूँ, या इस बार भी गलत कर देता हूँ तब भी आपको दिखा रहा है, और इस बार मैं सही पासवर्ड डालूंगा तो आप सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं, ठीक है। तो ट्राई कैच आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे ही मैं यहाँ पे अगर इस पर क्लिक करूंगा तो आप देखो, आर यू श्योर वांट टू लॉग आउट, नॉट, ये मैसेज चेंज करना पड़ेगा, नो। यहाँ पर आ जाओ, लॉग आउट करना चाहते हो, यस आई वांट टू लॉग आउट, तो ये लॉग आउट हो गया, अब यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये एप्लीकेशन एग्जीक्यूट हो गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा ना, फिर से एक काम करना पड़ेगा, डैशबोर्ड पे चलो और डैशबोर्ड पे आ जाओ, यहाँ पर आर यू श्योर वांट टू एग्जिट, ओके, एग्जिट या क्लोज, ये आप कर सकते हो यहाँ, ठीक है। अब सेम ना इसको कॉपी कर लो, ये कॉपी कर लो, ये आपका काम कहाँ आएगा, आपका आएगा लॉगिन पेज पे। ये जो आपने लगा रखा है ना इस पे डबल क्लिक करो और यहाँ पर आके ये सेम कोड यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है। आर यू श्योर वांट टू एग्जिट, और यही काम आपको रजिस्ट्रेशन पे भी करना है। रजिस्ट्रेशन पेज कहाँ पर है, तो सीधा प्रॉपर्टी नहीं, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे आ जाओ, रजिस्ट्रेशन पेज पे चलो और यहाँ पर ये जो दिख रहा है इस पर डबल क्लिक करो और सेम ये एप्लीकेशन डॉट एग्जिट को हटा दो। यहाँ पे जो हमने यूजर कंट्रोल क्रिएट कर रखा है ना, अब उसको यूज़ कैसे करना है, देखो सिंपली टूल बॉक्स में चले जाना, अब यहाँ पर आपको सर्च करना है जो भी आपने यूजर कंट्रोल क्रिएट किया है। तो मैंने जो क्रिएट किया है, दो क्रिएट किया, एक डैशबोर्ड किया है और एक क्या है,
आपका यूजर कंट्रोल कैटेगरी करके। तो अब अगर मुझे इसको यूज करना है, अब ये क्या, ये एज अ टूल हो गया, जो आपके टूल बॉक्स में जो भी आपने टेक्स्ट बॉक्स, रेडियो बटन, चेक बॉक्सेस और बटन्स, ग्रिड व्यू, ये जो सारे कंट्रोल्स है ना, ऐसे ही आपने एक अपना खुद का कंट्रोल बनाया जिसको क्या बोलते हैं, यूजर कंट्रोल। तो मैं चाहता हूँ ना इस कैटेगरी को यहाँ पे पकड़ो और ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे कर दो। तो जैसे आप इस पर ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे ना, तो आप देखोगे कैटेगरी वाला जो भी आपने बनाया था यूजर कंट्रोल, वो हूबहू सारी चीजें आपको यहाँ पे दिख रही है। कुछ नहीं करना है, बस सिंपली आपको इसको एज ए कंट्रोल की तरह यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो, कंट्रोल एस से सेव कर लो, और आप इसको रन करके चेक कर सकते हो कि ये जो आपने कैटेगरी वाला यूजर कंट्रोल आपने डैशबोर्ड वाले फॉर्म पे यूज किया है, तो क्या वो दिख रहा है आपको या नहीं। तो वो भी हम चेक करेंगे। तो पहले हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करेंगे और यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करते हैं, लॉगिन सक्सेसफुल। अब आप देख पा रहे हो ये जो फॉर्म है, ये कौन सा फॉर्म है, डैशबोर्ड फॉर्म। और इस डैशबोर्ड फॉर्म पे आपने ये जो यूजर कंट्रोल आपने बनाया था कैटेगरी के लिए, वो आप यहाँ पे यूज कर पा रहे हैं। ठीक है, जितने भी स्टेटस हैं, ठीक है, वो सारी चीजें आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो ये कैसे हो पा रहा है, आपने एक बनाया था यूजर कंट्रोल, और उस कंट्रोल को अब मतलब जैसे आपने ये सारे कंट्रोल देख रहे हैं ना बटन्स के, उसी तरीके से आपने एक कंट्रोल बनाया है, और ये आपका खुद का है। जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है आप उस तरीके से कंट्रोल बना सकते हैं, और आप उसको कभी भी यूज कर सकते हैं प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, ये कंट्रोल इस तरीके से बन गया है। तो अभी हम इसको क्लोज कर देते हैं, एग्जिट, यस, और इसको सेव कर लेते हैं। देखो अभी मुझे क्या ये नहीं चाहिए, ये जो है ना, ये कंट्रोल मुझे नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से डिलीट कर दूंगा। यहाँ पे सेलेक्ट करो और इसको डिलीट करो। तो ये आपका यूजर कंट्रोल आपने डिलीट कर दिया। और जब आप फिर से इसको रन करोगे तो इस बार आपको डैशबोर्ड पेज पे वो यूजर कंट्रोल नहीं दिखाई देगा, क्योंकि हमने उसको ऐड किया ही नहीं है। ये देखो, ये डैशबोर्ड फॉर्म है और इस फॉर्म पे हमने यूजर कंट्रोल तो ऐड ही नहीं किया, और ऐड नहीं किया इस वजह से आपको ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो यूजर कंट्रोल को आप एज ए कंट्रोल बना सकते हो, जैसे कि आप अपना मनचाहा कंट्रोल क्रिएट कर सकते हो, और उस कंट्रोल को आप अपने प्रोजेक्ट में कहीं भी यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से हमने यूजर कंट्रोल बना लिया है, और अब हम इसको यूज़ करेंगे। तो आफ्टर क्रिएटिंग यूजर कंट्रोल ना, हम चलेंगे, हमने जो अभी हाल ही में यूजर कंट्रोल क्रिएट किया है उस पर चलेंगे कैटेगरी का, और उस पर हम क्या करेंगे, कोड करना स्टार्ट करेंगे। तो यूजर कंट्रोल कैटेगरी वाला जो है उस पर डबल क्लिक कर देंगे, और यहाँ पर हम अपना कोड स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, एक होगा आपका फॉर्म का लोड इवेंट होगा, और एक होगा बटन का क्लिक इवेंट। तो जैसे ये ऐड बटन है, आप इस पर डबल क्लिक करोगे, ये आ गया आपके बटन का क्लिक इवेंट। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ नेम स्पेस आपको ऐड करने हैं, सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। एक आपका ये नेम स्पेस आपने यहाँ पर इसको ऐड कर लिया। और अब मुझे बनाना है कनेक्शन स्ट्रिंग। तो कनेक्शन स्ट्रिंग कैसे बनाओगे, तो जैसे आपने बनाया था लॉगिन पेज पे, आप वैसे ही कर लो। तो एक आपने ये क्रिएट कर रखा है, इसको कॉपी कर लो, वापस आएंगे यहाँ पे, और यहाँ पर आके हम पेस्ट कर देंगे इसको। ठीक है, कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पर आ गया। और क्या दिया था इसमें, इसके बाद हमने क्या बनाया था, एक हमने बनाया था ये कनेक्शन चेक करने के लिए। तो हम ये भी बना लेते हैं कनेक्शन चेक करने के लिए। जस्ट यहाँ पे एक मेथड बना लिया, इसका काम क्या होगा, कनेक्शन को चेक करना। ये दो चीज़ हो गए। अब इसके बाद क्या करना है अपने को, वापस हम चलेंगे अपने लॉगिन फॉर्म की तरफ, यहाँ पर आ जाते हैं। अब इसके बाद जहाँ पे हमने लॉगिन स्टार्ट किया है, ठीक है, यहाँ से हम लॉगिन कर रहे हैं, तो आप ऐसे ही ट्राई कैच के अंदर यहाँ भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे ट्राई कैच। ये सारी चीज़ें हो गई। अब अगर हमने एक्सेप्शन लगा रखा है तो हमें ये वाला मैसेज भी देना पड़ेगा। इसको कॉपी करो, वापस यहाँ पर आ जाओ, और यहाँ पर आके इसमें पेस्ट कर दो। तो अब हमें क्या बनाना है, इस ट्राई कैच के अंदर हमें लिखना है इफ़ ब्लॉक, और इफ़ के बाद हमें बनाना है इल्स ब्लॉक। और इस इफ़ के अंदर हम देंगे कंडीशन कि जो हमारे कंट्रोल्स हैं, जैसे कि टेक्स्ट बॉक्स और CMB टाइप, ठीक है, इन सबको चेक करना है कि ये इसमें कोई वैल्यू है या नहीं। देखो अगर इफ़ कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो यहाँ पर हमें सिर्फ एक मैसेज बॉक्स देना है, और उसमें हमें बस एक एरर मैसेज प्रिंट कर देना है। ठीक है, प्लीज़ फिल ऑल द ब्लैंक डिटेल। ओके, और अगर इफ़ कंडीशन फेल हो गया तो आपका इल्स वाला कंडीशन चलेगा, और यहाँ पर हमें इंसर्ट का कोड लिखना है रिकॉर्ड को सेव करने के लिए। फिर यहाँ पे जो कोड लिखेंगे, हम लिखेंगे यूजिंग, आपका रहेगा SQL कनेक्शन। ठीक है, ये क्या है, कनेक्शन स्ट्रिंग। तो कनेक्शन स्ट्रिंग आप चाहो तो यहाँ पर देखो, ये जो चीज़ है ना, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम यहाँ से कट कर लेते हैं। ये देखो, यहाँ पे ना दे के हम इस पूरे चीज़ को यहाँ से कर लेते हैं कट,
या कॉपी कर लेते हैं और उसको हम यहाँ पे लाके पेस्ट कर देते हैं। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। और इसको या फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको हम पूरा एक हम उसमें दे देते हैं, एक स्ट्रिंग बना देते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग CS। ठीक है, ये तो हम इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं CS। और इस CS को हम क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाते हैं इसकी जगह पे, और यहाँ पे हम CS यूज कर लेंगे। तो एक काम हम ये भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे एरर आ रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, कमेंट कर देते हैं। तो ये पूरा का पूरा मेथड ही कनेक्ट, आप चाहो तो इसको भी पूरा का पूरा मेथड जो है हम इसको कमेंट कर देते हैं। ये देखो, इसकी ज़रूरत ही नहीं। क्यों नहीं ज़रूरत, क्योंकि यहाँ पर हमने लगा लिया यूजिंग स्टेटमेंट। हम यूजिंग कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं, इसकी हेल्प से हम इजीली अपना जो कनेक्शन है उसको हैंडल कर पाएंगे। अब ये हमारा इंसर्ट का क्वेरी है। अब इंसर्ट की क्वेरी के लिए देखो हमारे पास क्या है, एक टेबल है। टेबल देख लो, टेबल का नाम क्या है, TBL कैटेगरी। इसमें कॉलम कौन कौन से हैं, ID है, कैटेगरी है, टाइप है, स्टेटस है, डेट है। ठीक है, यहाँ पर ID को सिंपली ID कर दो ऐसे स्मॉल। अब हम क्या करेंगे, इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे, हमारा ये टेबल क्रिएट हो जाएगा। टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली। सेलेक्ट क्वेरी चलाएंगे तो टेबल पूरी तरीके से इम्पटी है। और ये है अपना इंसर्ट की क्वेरी। कॉपी कर लेते हैं इंसर्ट की क्वेरी, और इस क्वेरी को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो हम आ जाते हैं इंसर्ट, और इंसर्ट के अंदर हमने ये क्वेरी पेस्ट कर दिया। ओके, ये अब इसके अंदर फिर से हम क्या यूज़ करेंगे, यूजिंग कीवर्ड। और इस बार यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे SQL कमांड क्लास का ऑब्जेक्ट। और इसमें हमारा दो चीज़ जाएगा, एक तो आ जाएगा हमारा कौन, और दूसरा हमारा आ जाएगा इंसर्ट वाले कीवर्ड। इंसर्ट वाला जो वेरिएबल है वो, ठीक है, जिसमें क्वेरी है और ये हमारा कनेक्शन। और जब ये हो जाएगा तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, cmd डॉट पैरामीटर डॉट एड विथ वैल्यू। ओके, अब इसमें कितने पैरामीटर हैं, 1 2 3 4 पैरामीटर है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको 4 टाइम कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, 2 3 4। तो सेव कर लो। पहले में क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर आएगा कैटेगरी आ जाएगी। दूसरे में आपका टाइप आ जाएगा, तो टाइप आ जाएगा। तीसरे में आपका स्टेटस आ जाएगा, तो स्टेटस। एंड द लास्ट वन आ जाएगा आपका डेट। ओके, ये आ गया। अच्छा, अब हम चाहे तो हमें डेट को भी देने की ज़रूरत नहीं है। डेट कुछ देने की ज़रूरत नहीं, हमारा डेट कहाँ से आ जाएगा, वो हमारी क्वेरी में ही हम दे देते हैं। कि भाई हम अपनी क्वेरी में दे देते हैं, इसकी क्या आ जाएगी, गेट डेट करके एक फंक्शन होता है। ओके, और इस फंक्शन से जो भी करंट डेट होगा वो आपको सिस्टम में स्टोर हो जाएगा। तो अगर हम ये यूज़ कर रहे हैं ना, लास्ट में हम क्या कर दें, गेट डेट, ये कर दिया, तो अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, इसको सेव कर लेते हैं। पहला क्या है, हमारा टेक्स्ट बॉक्स है। व्हाट इज दिस, txt कैटेगरी डॉट टेक्स्ट डॉट ट्रिम। ओके, ये आ गया। दूसरा क्या है आपका, cmb टाइप डॉट सेलेक्टेड टेक्स्ट। हम ये कर सकते हैं। और इसमें क्या है, cmb स्टेटस डॉट सेलेक्टेड टेक्स्ट। ओके, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें एक सिंपल सा काम करना है। cmd डॉट, एक मेथड होता है एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, हमें वो यहाँ पर रन करना है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास एक मैसेज बॉक्स होगा जो कि हम प्रिंट कर देंगे। ओके, इसको सेव कर लेते हैं, दिस इज मैसेज बॉक्स। अब जैसे ये सब कुछ हो जाए तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो कॉन है, कॉन डॉट क्लोज करेंगे। ठीक है, और ये कॉन डॉट क्लोज आप चाहो तो फाइनल में भी कर दो, ये लो। बट फाइनल में क्या है, फाइनल में ये एक्सेसिबल नहीं है, क्योंकि हमें इसको क्या करना पड़ेगा, ग्लोबल डिक्लेयर करना पड़ेगा कनेक्शन ऑब्जेक्ट को। तो अभी हम फाइनल भी डिलीट कर देते हैं। तो होगा क्या, जैसे ये कोड रन करेगा और अगर ये चलेगा तो ठीक है, अगर ये इल्स ब्लॉक रन हुआ, एग्जीक्यूट हुआ, तो यहाँ पर जो भी ऑपरेशन है परफॉर्म होगा, फिर उसके बाद कनेक्शन क्लोज हो जाएगा। ओके, ठीक है, इस तरीके से आप सेव का काम कर सकते हो। अब इसको हम सेव कर लेते हैं।
हम चलेंगे टूल बॉक्स में और यहाँ से ये कैटेगरी वाला लेंगे और यहाँ पर लाके हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे और इसको ना यहाँ पे हम एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा सा हम और ले लेते हैं। अब चलते हैं, इसको एग्जीक्यूट करेंगे और हम इंसर्ट करके देखते हैं कि क्या कुछ नई कैटेगरी इंसर्ट हो रही है हमारे डेटाबेस में या नहीं। तो यहाँ पे करते हैं लॉगिन, फिर हम आ जाते हैं डैशबोर्ड पे। अब यहाँ पर हम एक कैटेगरी बना रहे हैं, कैटेगरी दे देते हैं जैसे कि हमने कहा इंटरनेट बिल, ओके। और ये कैटेगरी टाइप क्या है, एक्सपेंस है सपोज, और स्टेटस क्या है, एक्टिव है। अब हम करते हैं ऐड पे क्लिक, जैसे ऐड पे क्लिक किया तो क्या कह रहा है, एडेड सक्सेसफुली। अब ये आपका कैटेगरी ऐड हो गया। अब ये हुआ कि नहीं, इसको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको चलना पड़ेगा डेटाबेस में। यहाँ पे डेटाबेस ओपन करते हैं और ये हमारा सेलेक्ट की क्वेरी है, और जैसे इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं तो अगर एक कैटेगरी इंसर्ट हो गया होगा ना, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये कैटेगरी आपका इंसर्ट हो गया। अब इसमें देखो टाइप की वैल्यू क्या है, टाइप और स्टेटस की वैल्यू नहीं आई। ये क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर जो हमने कोड लिखा है ना, इस कोड में हमने क्या किया है, सेलेक्टेड टेक्स्ट। यहाँ पे सेलेक्टेड टेक्स्ट नहीं होगा, इस चीज को हमें करना है डॉट सेलेक्टेड आइटम, ओके। तो जैसे आप इसको सेलेक्टेड आइटम करोगे तब जाके आपको वो वैल्यू नजर आएगी। फॉर एग्जांपल हम इसको फिर से एग्जीक्यूट करते हैं, तो जब भी हम ड्रॉप डाउन या जब भी हम कम्बो बॉक्स यूज़ करते हैं तो कम्बो बॉक्स में अगर हमने कुछ स्टैटिक तरीके से वैल्यू फिट कर रखा है और उसको एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली सेलेक्टेड आइटम जो है आप ये प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो। एक कैटेगरी मान लो शॉपिंग की है, ये है एक्सपेंस है, और यहाँ पर आ जाते हैं एक्टिव। अब इसको करते हैं ऐड, सिंपली ये ऐड हो गया सक्सेसफुली। और जब आप वापस डेटाबेस में आओगे और ये सेलेक्ट की क्वेरी को रन करोगे तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर आपको शॉपिंग, इसका टाइप क्या है, एक्सपेंस है, स्टेटस क्या है, एक्टिव है, और ये आज की डेट में ये आपको मिल जाएगा सारा रिकॉर्ड, ठीक है। ऐड बटन का कोड है, ये फर्स्ट क्लास रन कर रहा है। तो अब हमें क्या करना है, हमें ये चेक करना है कि जब भी कोई रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाए तो वो न्यूली अपडेटेड रिकॉर्ड हमारे जो ग्रिड व्यू है उस ग्रिड व्यू में शो होना चाहिए। अब ग्रिड व्यू कहाँ पर है, अगर आप इसको देखोगे, आपका जो कैटेगरी है ये तो फॉर्म हो गया इस तरफ, और इस तरफ आपका जो ग्रिड व्यू है, इस ग्रिड व्यू में वो रिकॉर्ड दिखना चाहिए। देखो अब एक काम क्या करते हैं, हमारे पास जो लॉगिन वाला फॉर्म है ना, फॉर्म 1 पे चलेंगे, ओके। फॉर्म 1 पर आ गए और यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे एक वेरिएबल बनाते हैं जिसका नाम क्या होगा, पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग, इसका नाम दे दिया यूजर नेम, ओके। यूजर नेम हमारा ये यहाँ पे क्रिएटेड है। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे हम कर रहे हैं लॉगिन, ओके, जहाँ पे लॉगिन कर रहे हैं और यहाँ पर हमारे पास क्या है, जो हमारा यूजर नेम है ना, यूजर नेम वेरिएबल की वैल्यू कहाँ से आएगी, जो हमारे पास txt यूजर नेम जो कंट्रोल है ना, इसकी जो वैल्यू होगी वो वैल्यू हमारे इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी, ओके। ये देखो, तो इसमें हमने वैल्यू स्टोर कर दिया। इसके बाद जो हमारा डैशबोर्ड है ना, डैशबोर्ड पे आते हैं, इस पर राइट क्लिक करेंगे, इसकी व्यू कोड में चलेंगे। अब डैशबोर्ड पे आते ही हमें क्या करना है, एक मेथड क्रिएट करना है, और इस मेथड का नाम क्या होगा, डिस्प्ले यूजर नेम। और यहाँ पर हमारे पास एक लेबल है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमारे पास एक लेबल है, ये लेबल ये वाला, जिसका नाम क्या है, इस पर राइट क्लिक करो, इसकी प्रॉपर्टी में आ जाओ, और इस लेबल का नाम क्या है, लेबल 2, यहाँ पे, ठीक है, लेबल 2। या आप चाहो तो इसके नाम को बदल सकते हो, तो मैं इसका नाम क्या करूँगा, LBL डिस्प्ले नेम, ओके। ये देखो, अब ये नाम हमने कॉपी कर लिया, तो सेव कर लेते हैं, वापस यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, उस लेबल का नाम, और उसकी एक टेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है जो कि कैपिटल T होगी, टेक्स्ट, और ये वैल्यू जहाँ से आ रही है वो वैल्यू वो दे देंगे, ओके। आप चाहो तो इतना तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल, ओके। ये सारी चीज़ें हटा दो और यहाँ पर सिंपली लिखो .2 अपर, तो जितना भी यूजर नेम है ना वो सब अपर केस में आपको शो हो जाएगा। इस ग्रिड व्यू में रिकॉर्ड को शो करने के लिए हम एक नया कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक क्लास ऐड करेंगे, और उस क्लास की हेल्प से हम क्या करेंगे, एक मेथड क्रिएट करेंगे जो कि डेटाबेस से रिकॉर्ड फेच करके लाएगा और उस ग्रिड व्यू में शो करेगा। तो सिंपली क्लास पे आ जाओ और यहाँ पर क्लास का एक नाम आपको सेट करना है, वो चेंज द प्रीवियस नेम, इसका नाम दे देते हैं कैटेगरी डेटा, और इसको हम कर लेते हैं ऐड,
तो जैसे हमने इसको ऐड किया ना, तो यहाँ पर अब हमें दो चीज़ यहाँ पर हमें मेंशन करनी है। तो होगा सिस्टम डॉट डेटा, दूसरा आपका हो जाएगा सिस्टम डॉट डेटा डॉट SQL क्लाइंट। ठीक है, ये नेम स्पेस हो गया। अब क्या करना है हमारे पास, यहाँ पर देखो ये जो आपने बना रखा है कनेक्शन स्ट्रिंग, ये कॉपी कर लो, ये वापस आएंगे इस क्लास में और यहीं पर डिफाइन कर देंगे हम। ठीक है, हमारा ये बन गया। अब आ जाते हैं इसके अंदर, एक मिनट, ये ना इसके अंदर ही डिफाइन कर देते हैं, इस मेथड के अंदर ही हमने इसको डिफाइन कर दिया। ओके, ताकि एक्सेसिबल रहे। अब क्या होगा देखो, अब इस मेथड के अंदर हमें बनाने कुछ प्रॉपर्टी सेट करने हैं। तो यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी सेट कर दिए आईडी, कैटेगरी, टाइप, स्टेटस और डेट, गेट सेट नाम से। अब इसके अंदर हमें एक बनाना है एक मेथड। ठीक है, तो ये हमारा मेथड है, इसका नाम क्या है, कैटेगरी लिस्ट डेटा। सेव कर लेते हैं और इसके अंदर आप देख सकते हैं यूजिंग कीवर्ड की हेल्प से हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने एक क्वेरी लिखा है जिसकी हेल्प से हम कैटेगरी टेबल से सारा रिकॉर्ड निकालेंगे और उसको एक एक करके हम रिटर्न कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हमने जो लिस्ट बना रखा है लिस्ट डेटा डॉट ऐड, और ऐड के अंदर हमारे पास क्या है सी डेटा, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। ओके, और इसको हम सेव कर लेते हैं। और यहाँ पर हमें चेंज करना पड़ेगा, ये हो जाएगी कैटेगरी, ये हो जाएगा आपका टाइप, और यहाँ पर हो जाएगा ये स्टेटस, और यहाँ पर हो जाएगा डेट। तो गैस यहाँ पर देख रहे हो ये जो मेथड एरर दे रहा है ना, तो यहाँ पर एक रिकॉर्ड रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, रिटर्न लिस्ट डेटा। अब यहाँ से ये रिटर्न कर देगा। ओके, तो फिलहाल ये जो मेथड है ये भी बन चुका है। अब इसके बाद क्या करेंगे, चलेंगे हम अपने कैटेगरी वाले फॉर्म पे। कैटेगरी वाले फॉर्म पे आना, और यहाँ पर आने के बाद हमें एक मेथड क्रिएट करना है, वो मेथड हम यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, मेथड का नाम क्या होगा, कैटेगरी के, और इसको हम कॉल करेंगे कब, यहाँ पे कॉल करेंगे। अब हमारे पास जो डेटा है ना, डेटा ग्रिड व्यू, जस्ट मिनट, यहाँ पर आ जाते हैं, इसका नाम क्या है, डेटा ग्रिड व्यू 1। अब इसमें वो रिकॉर्ड शो होगा। तो अब हम इसको करते हैं रन। तो यहाँ पे लॉगिन करते हैं, और लॉगिन के बाद आप देख पा रहे हो जैसे ही पेज लोड होके आएगा, अब यहाँ पे दो रिकॉर्ड जो हमारे डेटाबेस में है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ है जिसको बोलते हैं हम क्या, फुल रो सिलेक्शन। आप वो प्रॉपर्टी इनेबल कर लेना। इस ग्रिड व्यू पे राइट क्लिक करना, प्रॉपर्टी में जाना, सिलेक्शन मोड पे आना, फुल रो सेलेक्ट कर लेना बस। अब इस ग्रिड व्यू की एक और प्रॉपर्टी है, इस पर राइट क्लिक करो, यहाँ पे इवेंट पे चले जाना, और जो कि होता है सेल का क्लिक इवेंट। ठीक है, दिस वन, इस पर डबल क्लिक करना, तो आपके ग्रिड व्यू का एक सेल का क्लिक इवेंट जनरेट हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अभी क्या करेंगे, देखो यहाँ पर ना हमें एक वेरिएबल बनाना है जिसमें कि हम आईडी को स्टोर करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर हमें क्रिएट करना है एक इफ कंडीशन। और इस इफ कंडीशन में हम एक कंडीशन देंगे कि अगर ग्रिड व्यू में कोई भी रिकॉर्ड ना हो, ये इम्पटी हो। अगर ग्रिड व्यू में डेटा होगा तो हम क्या करेंगे, एक एक करके सारे डेटा को हम, जो हमारे पास कंट्रोल है जैसे कि CMB टाइप, ठीक है, और जो दूसरा है आपका CMB स्टेटस, कॉम्बो बॉक्स में हम शो कर देंगे। देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कंडीशन देंगे डज नॉट इक्वल टू -1। ठीक है, यानी कि खाली ना हो। ओके, ये इफ कंडीशन कब चलेगा, जब ये खाली नहीं होगा तब। ठीक है, लॉगिन कर लिया। अब जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो देखो शॉपिंग का आ गया, इस पर क्लिक किया तो इसका आ गया। ठीक है, तो जो भी आप क्लिक कर रहे हो वो ऑल रिकॉर्ड यहाँ पर आ जा रहा है। सपोज अगर मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ इनएक्टिव, पर अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये आ गया। ठीक है, तो ये भी रिकॉर्ड है, अब जो भी सेलेक्ट कर रहे हो उसके सिलेक्शन पे यहाँ पे रिकॉर्ड चेंज हो रहा है आपका। वापस हम कैटेगरी यूजर कंट्रोल पे आ जाते हैं। अब हमारे पास है अपडेट बटन, तो अपडेट बटन पे करेंगे डबल क्लिक, इसका क्लिक इवेंट जनरेट हो जाएगा। तो अपडेट बटन के कोड के लिए क्या करेंगे, जो हमने सेव बटन पे किया था ना जो भी कोड, वो सारा कोड कॉपी कर लेंगे, ट्राई कैच वाला, ये किया कॉपी फ्रॉम ऐड बटन, वापस आएंगे अपडेट बटन में, और यहाँ पे लाके हम इसको पेस्ट कर देंगे सारा का सारा कोड। अब इसमें मॉडिफिकेशन क्या करना है, पहला जो है आपका मैसेज, इसमें क्या लिखेंगे, प्लीज फिल ऑल द ब्लैंक फील्ड। ठीक है,
एरर मैसेज आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो इंसर्ट की क्वेरी है इसको रिमूव करेंगे, इसकी जगह पे हम रखेंगे क्या, सेव की क्वेरी, सॉरी अपडेट की क्वेरी, हाँ, की जगह पे अपडेट की क्वेरी। तो हमारे पास ये अपडेट की क्वेरी है जिसमें हमने क्या लिखा है, अपडेट टेबल का नाम सेट करना है, क्या क्या आपको कॉलम सेट करना है, और वेयर कंडीशन जिसमें कि आपको प्राइमरी की देना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो गई। अब यहाँ पर कैटेगरी तो है ही, टाइप है, स्टेटस है, अब हमें एक चीज़ चाहिए जो कि है हमारा आईडी। और फिर यहाँ पर जो ऐड है इसकी जगह पे लिखेंगे अपडेटेड सक्सेसफुली। अब यहाँ पे ये कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, आईडी, और ये आईडी कहाँ से आएगी, ये आएगी आपकी जो गेट आईडी नाम करके एक आपका वेरिएबल है, यहाँ से आएगा। तो गाइस यहाँ पे देखो, ये जो अपडेट बटन का जो कोड है ना, इस इल्स ब्लॉक के अंदर हम एक इफ ब्लॉक बनाएंगे और इसके अंदर हम क्या देंगे, कन्फर्मेशन पूछेंगे यूजर से कि अगर यूजर कन्फर्म करेगा, ठीक है। ये इफ के अंदर क्या बनाया मैंने, एक इफ ब्लॉक बनाया। इस इफ ब्लॉक में मैंने क्या दिया, एक मैसेज बॉक्स शो कर रहा हूँ जिसमें एक मैसेज आएगा कि आर यू श्योर वांट टू अपडेट। तो अगर आप कंफर्मेशन मैसेज में अगर आप यस पे क्लिक करोगे तो यानी कि आपका इस कंफर्मेशन बॉक्स की जो वैल्यू होगी, अगर वो वैल्यू यस के बराबर हो जाएगी, इसका मतलब हाँ आप अपडेट करना चाहते हो, और तभी आपका रिकॉर्ड अपडेट होगा। तो अब क्या करेंगे, ये जो यूजिंग स्टेटमेंट है इसको यहाँ से कट कर लो और यहाँ पे आके इस इफ के अंदर पेस्ट कर दो, ठीक है। इससे क्या होगा कि ये आपसे हर बार अपडेट करने से पहले पूछेगा कि डू यू वांट टू अपडेट। अगर आप अपडेट पे यस पे क्लिक करोगे तभी अपडेट होगा, नो पे क्लिक करोगे तो अपडेट आपका नहीं होगा। एक और छोटा सा काम करेंगे, ये जो आपका डिस्प्ले कैटेगरी लिस्ट वाला मेथड है ना, इसको कॉपी करना, और जब आप अपडेट कर रहे हो तो ये इफ ब्लॉक है और ये एल्स ब्लॉक है, तो जहाँ पे एल्स ब्लॉक खत्म हो रहा है ना, इसके जस्ट बाद लाके आप इसको कॉल कर लेना, ताकि जब आपका रिकॉर्ड अपडेट हो उसके बाद आपका, मैं चाहता हूँ कि ग्रिड व्यू में जो वैल्यू है वो भी अपडेट हो जाए। तो देखो यहाँ पर ये जो कोड वर्क नहीं कर रहा है ना, इसमें प्रॉब्लम क्या है, देखो जब भी आप कंफर्मेशन अब करोगे, आप यूजर से कंफर्मेशन चाहते हो कि भाई आप चेक करो कि बंदे ने जो बटन पे क्लिक किया है उसकी वैल्यू अगर यस है, तभी हमें ये कोड रन करना है। तो यहाँ पर ये जो ओके बटन है ना, ओके बटन को रिमूव करो और इसकी जगह पे यस या नो रखो, तब जाके आपका ये अपडेट का कोड जो कि है इस इफ ब्लॉक के अंदर वो एग्जीक्यूट होगा, राइट। तो सिंपल इसको रन करो, राइट। अब अगर मैं शॉपिंग पे आ जाता हूँ, अब इसको मैं कर देता हूँ शॉपिंग बिल, और ये हमारा मान लो इसको मैं कर देता हूँ इनकम, और यहाँ से इसका स्टेटस इनएक्टिव। अब अगर मैं इसको अपडेट करूँगा तो आर यू श्योर वांट टू अपडेट, मैंने बोला यस, तो यहाँ पर आपका रिकॉर्ड जो है वो सक्सेसफुल अपडेट हो चुका है, ठीक है। ये देखो इनकम। अब अगर मैं इसको फिर से पहले जैसा कर दूँ, मैंने बोला तो